नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थी वर्ग इस बात से चिंतित है कि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स यानी 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर कब होंगे या बचे हुए पेपर रद्द होंगे, और जिस जगह सभी पेपर हो चुके हैं वहां रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो इस वीडियो में हम 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे, जो मैं आपको सीबीएसई और सभी राज्यों के विभिन्न बोर्ड्स की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट बताई जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम्स की, जहाँ पे 10th और 12th के कुछ पेपर्स बाकी रह गए थे। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट निकल के आई है वो ये निकल के आई है, सरकार ने कहा है कि जो 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर्स है वो लॉकडाउन खुलने के बाद यानी कि 3 मई के बाद आयोजित करवाए जाएंगे। यानी कि एक बात तो यहाँ से साफ क्लियर होती है कि 10वीं और 12वीं के जो पेपर है सीबीएसई के वो रद्द नहीं किए जाएंगे, यानी कि उनका एग्ज़ाम्स दोबारा से होगा। मतलब जो पेपर बच चुके थे उनका एग्ज़ाम सब 3 मई के बाद होगा। अब आपको ये भी चिंता होगी कि कौन सा पेपर पहला होगा कौन सा बाद में होगा, तो एक न्यूज़ अपडेट यहाँ पे ये भी निकल के आई है कि जो बचे हुए पेपर हैं उनमें से वो पेपर सबसे पहले होगा जिसमें विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम होगी। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। यानी कि वो पेपर सबसे पहले होगा जिसमें विद्यार्थी सबसे कम होंगे, और जिस पेपर के अंदर विद्यार्थी सबसे ज़्यादा होंगे वो पेपर बाद में आयोजित करवाया जाएगा। अगर लॉकडाउन सही समय पर खुल जाता है यानी कि 3 मई के बाद खुल जाता है तो आपके एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो 10 से 15 मई के आसपास हो सकती है। तो इस हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट है उनके हिसाब से आप देख लेना, और इसका जो विस्तृत टाइम टेबल है वो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एग्ज़ाम से लगभग 10 दिन पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको इसका टाइम टेबल मिल जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की, कि जो अब एग्ज़ाम होंगे बचे हुए और जो पहले हो चुके हैं, यानी कि लेट तो काफ़ी हो चुका है, तो अब इसका रिज़ल्ट कितना लेट हो सकता है। तो अगर मई मंथ में पूरा एग्ज़ाम होता है लास्ट तक, तो आपके जून में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। ये तो बात हो गई दोस्तों सीबीएसई की। अब बात करते हैं सभी राज्यों के विभिन्न बोर्ड्स की, जहाँ से कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। जिन जिन राज्यों की निकल के आई है मैं आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने अभी हाल ही में एक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट दी है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो महाराष्ट्र के सभी विद्यार्थी है 1 से लेकर 12वीं तक, उनके सभी के जो बचे हुए पेपर्स है वो रद्द किए जाते हैं और सभी को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि सभी राज्यों के अंदर 1 से लेके 9th क्लास तक और 11th क्लास को बिना किसी एग्ज़ाम लिए हुए अगली क्लास में प्रमोट कर रहे हैं सभी राज्यों के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 10वीं और 12वीं के जो बचे हुए पेपर्स हैं उनको भी रद्द किया जाता है, और जो पहले से एग्ज़ाम्स ले चुके थे, जो पहले पेपर हो चुके थे, उन्हीं के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और उन्हीं के आधार पर उनकी अगली मार्कशीट बनेगी। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है महाराष्ट्र की तरफ से। अगली बात करते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान राज्य की बात करते हैं। राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में बताया है कि जो 10वीं और 12वीं के पेपर है, बचे हुए पेपर है, वो यहाँ पे रद्द नहीं होंगे। यानी कि वो लॉकडाउन खुलने के बाद 3 मई के बाद आयोजित करवाए जाएंगे। तो बाकी जो क्लासेज है उनको तो अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। ये चीज़ आपको मैंने बताई दी है, ये सभी राज्यों के अंदर कॉमन है। मेन जो बात है वो 10वीं और 12वीं की है। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो बचे हुए पेपर्स है 10वीं और 12वीं के वो रद्द नहीं किए जा रहे हैं और 3 मई के बाद वो आयोजित करवाए जाएंगे। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में बताया है कि जो वहाँ और उत्तर प्रदेश में आपको बता दूँ कि 10वीं और 12वीं के पेपर्स हो चुके हैं। यानी कि यहाँ से जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट निकली है वो निकली है रिजल्ट को लेके। तो यहाँ पे रिजल्ट कब तक आ सकता है वो कुछ न्यूज़ में पता चला है। तो वहाँ पे जो कॉपियों का मूल्यांकन है उसका काम अभी बाकी है। हालांकि लॉकडाउन से पहले वो स्टार्ट होना था, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे जो डॉक्टर दिनेश शर्मा है, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बताया है कि रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में जारी होने की पूरी संभावना है। तो ये 3 राज्यों की यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट बताई है मैंने आपको, और इसके साथ साथ सीबीएसई की भी बता दी है। इसके अलावा जिस भी राज्य की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट मुझे पता चलेगी 10वीं और 12वीं को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।